शबाहतें हैं जो जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह के मसाइब में हमें नज़र आती हैं करबला के मसाइब के साथ। फ़ज़ल इब्न रबी को एक दिन मंसूर ने यह हुक्म दिया, इसी वक्त किसी भी तौर पर किसी भी हालत में जाफ़र सादिक़ को पेश किया जाए। फ़ज़ल इब्न रबी का बेटा मोहम्मद ये कहता है कि मेरा बाप घर आया और उसने मुझे तलब किया, मैं सबसे ज़्यादा बेबाक सबसे ज़्यादा संगदिल था। कहा कि जाओ इसी वक्त जाफ़र सादिक़ को जिस भी हालत में हो लेकर आओ, ख़बरदार दरवाजे से न जाना, दीवार फलांग कर घर में घुसना है और जिस आलम में हो उसी आलम में लेकर आना। अज़ादारो, मोहम्मद इब्न रबी ये कहता है मैंने एक सीढ़ी लगाई, खाना जाफ़र सादिक़ के बाहर दीवार फलांग के मैं घर में घुसा, देखा कि जाफ़र सादिक़ नमाज पढ़ रहे हैं। जैसे ही नमाज मुकम्मल की मैंने कहा चलिए मेरे साथ, तो कहा मुझे इजाज़त दो मैं गुस्ल कर लूँ, अपनी मौत का गुस्ल अपनी मौत से पहले कर लूँ। कहा कि इजाज़त नहीं है। वज़ू कर लूँ, कहा इजाज़त नहीं है। कहा मुझे सर पे अमामा रखने दो, मुझे कंधों पे आबा रखने दो, कहा इजाज़त नहीं है। आज़ादारो, सर बरहना पा बरहना, हाथों में रस्सी बांध कर ये मोहम्मद इब्न रबी मलऊन मेरे मौला को लेकर चला। अल्लामा मजलिसी की बकौल 70 साल का बूढ़ा जाफ़र सादिक़ वो खच्चर पे सवार रस्सी को खींच रहा था और इधर से जाफ़र सादिक़ सलामुल्लाह अलैह पीछे पीछे सी बुढ़ापे के आलम में। एक लम्हे को जाफ़र सादिक़ ने रुक कर ये कहा कि मेरी हालत पे रहम खा, अब मुझसे चला नहीं जा रहा। अजरुकुम अलल्लाह अद्दमल्लाहु उजूरकुम। ये वो इमाम है जो बुढ़ापे के आलम में रस्सियाँ हाथों में बंधी हुई है, खींचा जा रहा है, चला नहीं जा रहा। रहम खाया, इस संगदिल ने भी रहम खाया। मैं कहूँगा बड़ी शबाहतें हैं करबला के साथ। अज़ादारों के जहन मुंतकिल हो चुके होंगे, लेकिन एक ऐसा भी इमाम नज़र आता है तो चल नहीं रहा था, सिर्फ उसे धूप में इतना खड़ा रखा गया कि वो साए की तमन्ना करता रहा, मुझे साए में जाने दिया जाए। तब कोड़ों की बरसात हुई। न जाने अहले बैत की कैसी कैसी मुसीबतें हैं। इधर दरबार ले जाया गया, दरबार में जाफ़र सादिक़ पहुँचे। मंसूर दवानिकी मलऊन ने तलवार निकाली नियाम से, एक बालिश के बराबर, फिर थोड़ा नरम हुआ, फिर गैज़ व गज़ब में आके थोड़ी और तलवार निकाली, फिर कुछ नरमी तारी हुई, फिर तीसरी मरतबा जाफ़र सादिक़ की शान में गुस्ताखी की, फिर तलवार निकालना चाही, फिर उसके बाद घर की तरफ इनाम इकराम के साथ रवाना कर दिया। फ़ज़ल इब्न रबी ये कहता है मैंने मंसूर से पूछा ये तूने क्या किया? बुलाया था कत्ल करने के लिए, और जब जाफ़र सादिक़ आए मैंने देखा तूने तलवार निकाली कत्ल करने के लिए, फिर रुक गया, फिर थोड़ी सी तलवार नियाम से निकाली, फिर रुक गया, फिर तीसरी मरतबा पूरी तलवार निकाल ली, फिर रुक गया। कहने लगा फ़ज़ल मैं तुझे बताऊंगा लेकिन सबको महल से निकलवा दे, ये बात मेरे और तेरे दरमियान राज रहे। जब मैंने तलवार निकाली जाफ़र सादिक़ के कत्ल के इरादे से, तो एक लम्हे को मेरे सामने रसूल अल्लाह आ गए और मुझे कहा कि अगर तूने मेरे बेटे को कत्ल किया तो अच्छा न होगा। दूसरी मरतबा फिर मैंने तलवार निकालना चाही, फिर मेरे सामने रसूल अल्लाह आ गए। तीसरी मरतबा फिर रसूल अल्लाह ने मुझे डराया, फिर डर के मारे मैंने जाफ़र सादिक़ को वापस कर दिया। अज़ादारों, 7 से 8 या 9 दफ़ा कत्ल की साजिश हुई। आखिर में जब वक्त आया, जब रदन बिक़दाइही व तस्लीमन लिअम्रिही की मंजिल आई, अंगूरों और अनारों में जहर डलवा के मलऊन मंसूर दवानिकी ने भिजवाया। मेरे मौला ने जब ये जहर खाया, यजूदु बिनफ्सिही, तड़प रहा था मेरा मौला, व यतक़य्यउ, उल्टियाँ हो रही थी, इख़्दर्र लौनुहु, जिस्म पूरा हरी रंगत इख्तियार कर चुका था, जिगर के टुकड़े एक एक करके मौला उगल रहे थे।
न जाने मूसा काज़िम ने कैसे देखा होगा, लेकिन ये आले मोहम्मद के लिए नया न था। मौला हसन मुश्तबा ने भी इसी आलम में अपनी ज़िंदगी को ख़त्म किया था, अपनी ज़िंदगी को तमाम किया था कि जहर के नतीजे में जिगर के टुकड़े कट कट के गिर रहे थे। अज़ादारों, कुछ ही वक्त गुज़रा, शव्वाल की 25 तारीख़ 148 हिजरी, ये वो अजीब दिन था जब मदीने में ज़लज़ला बरपा हुआ। मदीने वालों को इत्तला मिली कि जाफ़र सादिक अब इस दुनिया में न रहे। इन्ना लिल्लाह व इन्ना इलैहि राजिऊन। वफ़यातुल अइम्मा में बहरानी साहब ने ये लिखा, तज़अज़अतिल मदीनतु बिअहलिहा, पूरे मदीना में एक ज़लज़ला बरपा हो गया। सारी ख़वातीन, सारी सैदानियाँ, सब लोग अपने घरों से निकले। वाह इमामा, वाह सैयदा, वाह जाफ़रा, चारों तरफ ये फलक शिगाफ नारे थे। हर कोई जाफ़र सादिक का गम मना रहा था। इमाम मूसा काज़िम सलवातुल्लाहि व सलामुहु अलैहि वाह अबता के नारे बुलंद कर रहे थे। आज़ादारों, लोगों ने देखा मूसा काज़िम रो रहे हैं। लोगों ने देखा उस कर्ब के आलम में मेरे मौला ने जाफ़र सादिक सलामुल्लाहि अलैहि को गुस्ल दिया, कफन पहनाया। एक अजीम शान जनाजा बरपा हुआ। चारों तरफ लोग गम के आलम में थे, कर्ब के आलम में थे। वो कैफियत थी जिस कैफियत को बयान नहीं किया जा सकता। जब जनाजा ले जाया गया तो बकी में अपने जद के साथ, अपने बाबा के साथ जाफ़र सादिक को मदफून किया गया। हज़ारों लोगों ने शिरकत की इस जनाजे में। चारों तरफ गम गुस्से की एक लहर दौड़ी हुई थी। चारों तरफ एक कर्ब का आलम था। मैं कहूँगा मेरे मौला, आपका जनाजा उठा, बड़ी शान से उठा। चारों तरफ लोगों ने ताबूत को कंधा दिया, चारों तरफ लोगों ने मूसा काज़िम को पुरसा दिया। लेकिन एक वो भी जनाजा था जो करबला में लाशे की सूरत में पड़ा हुआ था सरजमीन करबला पे। कोई जनाजे को उठाने वाला न था, कोई गुस्ल कफन देने वाला न था। अरे जो बच्चे थे, जो लावारिस थे, जिनका अब कोई वारिस न था सिवाय खुदा के, उनको कोई पुरसा देने वाला न था। हाँ, इतना ज़रूर था कि जैसे ही अल-अतश की सदा बुलंद करते थे हुसैन के प्यासे बच्चे, तो कोड़ों की सदाएं उसके बाद बुलंद होती थी। ताजियानों के बाद चीखों की आवाज़ों की सदाएं बुलंद होती थी। चारों तरफ आहो बुका बुलंद होता था। हुसैन कह कर आंसू बहा रहे हैं, काज़िम उठा रहे हैं जाफ़र का जना।